आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 7, हरिद्वार व पिथौरागढ़ में 5, पौड़ी व उत्तरकाशी जिले में 3, रुद्रप्रयाग जिले में 2 संदिग्ध मिले। प्रदेश में 14 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तराखंड में ग्राम प्रधानों को 1500 की जगह अब 3500 रुपये दिया जाएगा मानदेय। तो सीएम ने टनकपुर में ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये करने और उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की। तो खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी कई सौगातें दी। सीएम ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों की 27वीं बरसी पर खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रुपये पेंशन दी जा रही है, उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों, पत्नी या पति को भी 3100 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। जीएसटी में 30% का इजाफा। तो पहली तिमाही में रिकॉर्ड विकास दर हासिल करने के बाद सरकार को आर्थिक मोर्चे पर एक और राहत मिली है। रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा, 15 दिन में 50 रुपये बढ़ी कीमत। तो रसोई गैस सिलेंडर बुधवार को फिर 25 रुपये महंगा हो गया। 15 दिन में दूसरी बार और 2 महीने में तीसरी बार सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 2648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी। तो एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी होंगे शामिल। शिक्षकों की सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए भर्ती शुरू करें। साथ ही निर्देश दिए कि ये सभी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। अब एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि सभी नियुक्तियाँ 2012 की नियमावली एवं शिक्षक अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की जाए। सरकार ने सहायक अध्यापकों के 2648 पदों के लिए दिसंबर 2018 में विज्ञप्ति जारी की थी। कोर्ट शासनादेश पर पहले ही लगा चुका रोक। तो जितेंद्र सिंह एवं अन्य ने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि वे 2019 से एनआईओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उक्त माध्यम से प्रशिक्षकों को सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। कोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार के उक्त शासनादेश पर रोक लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा था। गाय को धर्म से न जोड़ें, राष्ट्रीय पशु घोषित हो। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गोरक्षा को किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। गोरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। पंच प्यारे बयान पर हरीश ने मांगी माफी। तो बोले गुरु के घर झाड़ू लगाकर करेंगे प्रायश्चित। दारमा ब्यास घाटी में 2500 का पड़ रहा गैस सिलेंडर। तो पढ़कर हैरानी होगी कि चीन सीमा से सटी दारमा और ब्यास घाटी के साथ ही देवी आपदा झेल रहे गांव में रसोई गैस सिलेंडर 2500 रुपये तक के मिल पा रहे हैं। कहीं कहीं तो 3000 रुपये भी देना पड़ रहा है। पीसीएस परीक्षा, हाईकोर्ट ने आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लेने के लिए कहा। तो हाईकोर्ट ने कार्मिक सचिव को निर्देश दिए कि पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर निर्णय ले। हाईकोर्ट ने इन निर्देश में से पीसीएस अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक हटने के बाद प्रशिक्षित बेरोजगारों ने जताई खुशी। तो हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने के बाद पिछले 27 दिनों से निदेशालय में कार्मिक अनशन पर बैठे डीएलएड प्रशिक्षुओं ने खुशी जाहिर की है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मिल प्रशिक्षित बेरोजगारों ने महाधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में केस की पैरवी करवाने पर उनका आभार व्यक्त किया। यूओयू में शुरू हो गए दाखिले। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन सत्र 2021 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। यूटीटी प्रथम एवं द्वितीय के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम व द्वितीय में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से शुरू हो गए। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर शाम 5 बजे तक है। उत्तराखंड के स्कूलों में मानक व फीस एक्ट के लिए बनेगा प्राधिकरण।
तो उत्तराखंड के निजी स्कूलों में मानकों के अनुपालन और फीस एक्ट लाने के लिए सरकार जल्द ही राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाने जा रही है। एई भर्ती के लिए आवेदन शुरू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 154 पदों के लिए शुरू की आवेदन प्रक्रिया। तो उत्तराखंड में 6 विभागों में सहायक अभियंताओं के 154 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीसीएस भर्ती के सिलेबस पर काम कर रहा आयोग। तो उत्तराखंड में इंजीनियरिंग एवं साइंस के छात्रों के ज़्यादा चयन को लेकर उम्मीदवारों की ओर से उठ रहे सिलेबस बदलाव की आवाज़ के बीच आयोग ने सिलेबस को लेकर अपना पक्ष बताया। देहरादून निवासी देशदीप तिवारी ने सिलेबस को लेकर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इस पर आयोग ने जवाब दिया कि सिलेबस में बदलाव को लेकर प्रक्रिया गतिमान है। हालांकि इस बार की पीसीएस परीक्षा में यह बदलाव लागू होगा या नहीं कहना मुश्किल है। रानी पोखरी पुल को लेकर के आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 538 प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम शुरू। तो कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार का औद्योगिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर है। अगस्त में सर्वाधिक रिकॉर्ड टीकाकरण का रिकॉर्ड बना। तो एक माह में 26 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। हरिद्वार में भाजपाइयों का पुलिस के खिलाफ धरना। तो ठगी के मामले में पहुंचे थे कोतवाली। पुलिस बोली आरोपी को छुड़ाने आए थे भाजपाई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सशर्त यात्रा की अनुमति। तो 7 दिन बाद तोता घाटी में हाईवे खुला। दिन में ही चलेंगे वाहन। परीक्षा से वंचित छात्रों को एक और मौका। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने छात्रों के प्रदर्शन के बाद परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण रावत ने छात्रों की मांगों पर विश्वविद्यालय की स्थिति स्पष्ट की है। विश्वविद्यालय के अनुसार जो छात्र अप्रैल में विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं में कोविड-19 संक्रमण के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। धीमे कोरोना टीकाकरण पर 3 केंद्र प्रभारियों से जवाब तलब किया गया है। दून समेत 7 जिलों में बारिश के आसार। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया है। कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करने आए 3 छात्र टोंस नदी में फंसे। तो कॉलेज के प्रोजेक्ट को पूरा करने गुच्चू पानी के पास टोंस नदी में आए 3 छात्र फंस गए। नदी का बहाव तेज था तो किसी ने भी हिम्मत नहीं की। इस पर कैंट पुलिस और फिर बाद में एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों छात्रों को निकाला गया। इंदिरा नगर में डेंगू का एक और मरीज मिला है। भालू की भी रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी की जा रही है। सगाई से 9 दिन पहले फंदे पर लटकी मिली कांस्टेबल। तो सगाई से 9 दिन पहले आरबीआई की कांस्टेबल फंदे से लटकी मिली। उसके पास सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पुलिस इस आधार पर इसे आत्महत्या मान रही है। सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का खुद को ही जिम्मेदार बताया है। बृहस्पतिवार को शव पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वह खबर है देहरादून से टैक्सी ड्राइवर ने फंदा लगाकर जान दे दी। भवन निर्माण में लगे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। डीएवी कॉलेज में 6 सितंबर के बाद जारी होगी मेरिट लिस्ट। तो 12,000 से अधिक विद्यार्थी करा चुके हैं बीए, बीकॉम और बीएससी में पंजीकरण। इग्नू में पंजीकरण की तिथि 15 तक बढ़ा दी गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर करें आवेदन। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूकी त्रिपालसी की ओर से 894 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस के पद खाली। तो 316 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 सितंबर से 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस की विभिन्न रिक्तियाँ। तो 965 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वन क्षेत्राधिकारी बनने का एक और मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की तरफ से 40 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड बना नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। तो 28 से 30 अगस्त तक दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप उत्तराखंड अंडर 19 की टीम ने जीत हासिल की है। नहीं बन पाया शहीदों के सपनों का उत्तराखंड। तो खटीमा गोलीकांड के शहीदों को उत्तराखंड संयुक्त परिषद की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
31 दिसंबर तक चिन्हित हो जाएंगे राज्य आंदोलनकारी। तो सरकार राज्य आंदोलनकारी को चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह प्रक्रिया 21 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। पौड़ी जिले के सतीश चंद्र बीएसएफ में आईजी बने। तो सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2009 में मिल चुका है राष्ट्रपति पुलिस पदक। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो घाटी में सिर्फ 9 घंटे ही चलेंगे वाहन। कोटद्वार से खबर आई है, महिला समेत 2 लोग संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने किया आइसोलेट, कोरोना का उपचार शुरू कर दिया है। वहीं उत्तरकाशी जिले में भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। केदारनाथ के ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात, तो धाम में होती रही हल्की बारिश, कोहरा भी छाया रहा। वहीं खबर है, देवप्रयाग से सोड़ में प्रभावितों ने रोका रेल परियोजना का काम। जोशीमठ से खबर है, भूस्खलन के खौफ से जंगल में रत जगह। तो नीति घाटी के जुगजू गांव में ठीक शीर्ष भाग में चट्टान से भूस्खलन होने के बाद सहमे ग्रामीणों ने मंगलवार की रात जंगलों में बिताई। वहीं यमुनोत्री पैदल मार्ग पर मलबा आ गया है। टमाटर के नहीं मिल रहे सही दाम, तो काश्तकारों ने फसल मंडी भेजना किया बंद। क्षेत्र में मंडी समिति स्थापित करने की मांग की है। वही खबर है, श्रीनगर से कुलपति सचिवालय के गेट पर छात्रों का प्रदर्शन। तो ऑफलाइन कक्षाएं कराने और परीक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान की मांग की है। वही खबर है, यह नई टिहरी से स्नातक प्रथम वर्ष के लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो एआरटीओ में नहीं हुआ कामकाज, तो परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार पर रहे। एक भी किसान को नहीं मिली ट्रैक्टर पर सब्सिडी। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं हथियार संग धमके, खाना बनवाकर खाना खाया और लूटपाट कर चलते बने। तो देर रात 4 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर ग्रामीण के घर पर आ धमके। परिवार की महिलाओं से पहले खाना बनवाया और आराम से भूख मिटाई, फिर सभी सदस्यों को बंधक बनाकर तसल्ली से लूटपाट की और आभूषण समेत हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। हाईवे पर नशे में स्टैंड करते 7 गिरफ्तार हुए हैं। तो कार में हुड़दंग बजाते हुए जा रहे थे मुरादाबाद के युवक। पुलिस के बैरियर भी तोड़े हैं। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज। तो नाबालिग को बेला फुसला लाकर ले गया था आरोपी युवक। तो रोशनाबाद से खबर आई है। वहीं रोशनाबाद से खबर आई है, नशीली दवा बेचने के आरोपी की जमानत भी खारिज कर दी गई। लोगों ने युवक के साथ की मारपीट, कपड़े फाड़े। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई। बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी। तो एसएमजेएन में 73.20% पर रही कट ऑफ मेरिट। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। 1 महीने के लिए बढ़ा दी टैक्स में छूट। तो भाजपा पार्षद ने भी उठाया सवाल। शहर में अब भी कृष्ण जन्मोत्सव का धूम है। 2 दिन में होगा परीक्षाओं पर फैसला। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन और धरने पर बैठे छात्राओं के बीच घंटों हुई अलग अलग दौर की वार्ता आखिरकार रंग लाई। इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाएं स्थगित कराने के मामले में 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो अधिकारियों के काम का तरीका बदलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे जो घोषणा करेंगे उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी वही करेंगे। 272 दिनों में बढ़ गए 290 रुपये। तो 14.200 किलोग्राम का सिलेंडर 25, तो 5 किलो का सिलेंडर 9 रुपये महंगा हो गया है। आज से खुल सकता है 23 अगस्त से बंद पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे। तो बुधवार को एनएच में 25 मीटर साफ हुआ मलबा। स्वाला में 15 मीटर मलबा हटाना बाकी है। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला में दरकी पहाड़ी को बंद हुए 10 दिन पूरे हो गए हैं। मलबे में जिंदगी मिलने की उम्मीद खत्म। तो आपदा प्रभावित गांव जुम्मा में राहत बचाव कार्य के तीसरे दिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। एसडीएम धारचूला का कहना है कि लापता लोगों के परिजनों के आग्रह पर बृहस्पतिवार से खोज कार्य बंद कर दिया गया है। राहत कार्य जारी रहेंगे। पशु अंगों की तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। तो बनबसा से खबर आई है, पशुओं के सींग को बिस्कुट का आकार देकर ला रहे थे। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से सातू आटू में छाई सतगढ़ की हिल यात्रा। तो श्री राम लीला प्राधिकरणी समिति की ओर से रामलीला मैदान में सातू आड़ू महोत्सव का आयोजन जारी है।
वही खबर है टनकपुर से कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, तो ARTO कार्यालय में कामकाज ठप, आज भी नहीं होगा काम। वही खबर है अल्मोड़ा से स्नातक प्रथम वर्ष वार्षिक पद्धति की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। खबर है अल्मोड़ा से द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तीन घंटे बंद रहा अल्मोड़ा कोसानी NH, तो दामेड़ खोला के पास टूटी चट्टान, मार के दोनों ओर दर्जनों वाहन फंसे रहे। बागेश्वर में एक मकान ध्वस्त, 2 क्षतिग्रस्त, तो जिले में बारिश से नुकसान का सिलसिला थम नहीं रहा है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो रुद्रपुर में हड़ताल पर रहे परिवहन कर्मी। नशे के विरोध में उतरे ग्रामीण, तो एसओ को घेरा, स्मैक और कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वहीं खबर है गदरपुर से युवक ने युवती से किया दुष्कर्म, तो पुलिस ने घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।